आज के इस एनालिसिस में एक ऐसी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे जो ना सिर्फ काफी प्रॉफिटेबल है बल्कि सोसाइटी पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालती है। बात हो रही है इंडिया में एक सक्सेसफुल ऑर्गेनिक फूड स्टोर लॉन्च करने की। ये कोई आम बिजनेस नहीं है बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल को प्रमोट करने का एक जबरदस्त तरीका है। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं। हम सब अपने आसपास देख ही रहे हैं कि केमिकल फ्री और प्योर खाने की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। इंडिया का ऑर्गेनिक मार्केट हर साल लगभग 20% की एक शानदार ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। सोचिए, ये लगातार बढ़ती डिमांड इस फील्ड को कितना प्रॉमिसिंग और अट्रैक्टिव एंटरप्रेन्योरियल वेंचर बना देती है। इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए इस रोड मैप को 6 मेन हिस्सों में बांटा जा सकता है: मार्केट रिसर्च, लीगल रिक्वायरमेंट्स, फंडिंग, लोकेशन और सेटअप, सोर्सिंग और क्वालिटी कंट्रोल, और आखिर में मार्केटिंग और ब्रांडिंग। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी फेज से शुरुआत करते हैं, मार्केट रिसर्च और प्लानिंग। बिना ग्राउंड वर्क के कोई भी बिजनेस टिक नहीं सकता। किसी भी स्टोर के सक्सेस के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर खरीदार हैं कौन। अगर ध्यान से देखा जाए तो कस्टमर्स को 4 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली, वो हेल्थ कॉन्शियस फैमिलीज जिन्हें केमिकल फ्री खाना चाहिए। दूसरी, यंग प्रोफेशनल्स जो फास्ट लेकिन हेल्दी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। तीसरे, सीनियर सिटीजन्स जिन्हें अपनी सेहत के हिसाब से न्यूट्रिशन चाहिए। और चौथे, वो लोग जो वीगन या कीटो जैसी स्पेसिफिक डाइट्स फॉलो करते हैं। अब जब टारगेट ऑडियंस दिमाग में एकदम क्लियर हो, तब एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाने की बारी आती है। इसमें स्टोर का विजन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म गोल्स एकदम साफ होने चाहिए। और हाँ, कम्युनिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या हैं, ये सब आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चलकर फंडिंग लेने में आसानी हो। अब आते हैं इस प्रोसेस के दूसरे स्टेप पर, लीगल रिक्वायरमेंट्स और लाइसेंसेस। एक सुरक्षित शुरुआत की फाउंडेशन यहीं से बनती है। बिजनेस शुरू करने से पहले एक सही लीगल स्ट्रक्चर चुनना होता है। यहाँ 2 मेन रास्ते होते हैं। या तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पूरा कंट्रोल एक ही इंसान के पास होता है लेकिन सारी रिस्क और लायबिलिटी भी उसी की होती है। या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जा सकती है, जहां 200-200 तक ओनर्स हो सकते हैं और सबकी पर्सनल लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एक तरह से इसमें पर्सनल प्रॉपर्टीज एकदम से सेफ रहती हैं। बेसिक लीगल पेपरवर्क तो चाहिए ही होगा। बिजनेस के लिए एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लोकल म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस और फूड सेफ्टी के लिए एफएसएसआई लाइसेंस लेना एकदम मैंडेटरी है। यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये तय करते हैं कि सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। लेकिन ऑर्गेनिक स्टोर की जब बात आती है तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस। इसकी शुरुआत एनपीओपी यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से होती है। ये गवर्नमेंट का एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो गारंटी देता है कि प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही और पक्के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके उगाए गए हैं। एनपीओपी के अलावा एक और बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है पीजीएस इंडिया यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। इसमें किसान खुद एक दूसरे के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने में मदद करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे लोगों के बीच एक जबरदस्त ट्रस्ट बिल्ड होता है कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मिल रहा है वो वाकई में 100% असली और ऑर्गेनिक है। लीगल पेपरवर्क तो सेट हो गया। अब तीसरे फेज की बात करते हैं, बिजनेस की फंडिंग यानी कैपिटल कहाँ से आएगा। अगर एक स्मॉल स्केल ऑर्गेनिक स्टोर शुरू करना हो तो शुरुआती खर्चा लगभग 4 से 15 लाख रुपए के बीच आ सकता है। वैसे ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये नंबर स्टोर की लोकेशन, उसके साइज और अंदर लगने वाली इक्विपमेंट्स पर काफी गहराई से निर्भर करता है। तो ये कैपिटल जुटाया कहाँ से जा सकता है? अपनी पर्सनल सेविंग्स तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा बैंक लोन्स और सरकारी मुद्रा योजना जैसी स्कीम से अनसिक्योर्ड लोन्स भी लिए जा सकते हैं। और अगर आइडिया काफ़ी यूनिक और स्केलेबल है तो केट्टो या गो फंडमी जैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स और एंजल इन्वेस्टर्स भी एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं। पैसों का इंतजाम होने के बाद आता है चौथा स्टेप, एक बढ़िया सी लोकेशन और फिजिकल स्पेस का सेटअप। देखिए, ऐसे स्टोर्स वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जहाँ आसपास ऐसी रेजिडेंशियल कॉलोनीज या मॉल्स हों जहाँ हेल्थ को लेकर लोग काफ़ी जागरूक रहते हैं। और स्टोर का वाइब कैसा होना चाहिए? अगर अर्दी टोन्स और नेचुरल बैम्बू जैसे मटेरियल्स का यूज़ किया जाए तो वो एक बहुत ही परफेक्ट इको फ्रेंडली फीलिंग देता है। और हाँ, फ्रेश सब्जियों के लिए साफ सफाई और स्ट्रिक्ट हाइजीन तो खैर सबसे ऊपर है ही। चलिए 5वें स्टेप की तरफ बढ़ते हैं,
सोर्सिंग और क्वालिटी कंट्रोल। आखिर शेल्फ्स पर असली और क्वालिटी सामान भी तो होना चाहिए। सही सप्लायर्स के बिना काम नहीं चलेगा। ताज़ी सब्जियों के लिए सीधे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर्स के ग्रुप्स के साथ जुड़ना एक बेहतरीन कदम है। और जहां बात पैकेज्ड आइटम्स की हो, तो वैरायटी और क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक इंडिया, 24 मंत्रा या पतंजलि जैसे बड़े और ट्रस्टेड ब्रांड से सामान लेना एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। सही स्टोरेज कंडीशंस मेंटेन करना, एक्सपायरी डेट्स पर एकदम बाज जैसी नज़र रखना और एक्सपायरी क्रॉस करते ही प्रोडक्ट्स को तुरंत हटा देना। कस्टमर्स का भरोसा बनाए रखने के लिए ये सारे स्टेप्स लगातार बिना रुके फॉलो करने ही पड़ते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे फेज पर, मार्केटिंग और ब्रांडिंग। बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस यहीं से मिलती है। हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थोड़े प्रीमियम होते हैं, इसलिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो इस प्रीमियम नेचर को साफ साफ दर्शाए। इनके थोड़े ज़्यादा प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए इनके ज़बरदस्त हेल्थ और एनवायरनमेंटल बेनिफिट्स को हमेशा हाईलाइट करना चाहिए। इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए कई शानदार टैक्टिक्स अपनाई जा सकती हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक्टिव रहकर हेल्थ टिप्स शेयर करना, ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना और लगातार खरीदारी करने वालों को लॉयल्टी प्रोग्राम्स या सीजनल डिस्काउंट्स के जरिए रिवॉर्ड देना, ये सभी मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आजकल की मॉडर्न रिटेल दुनिया में काफ़ी बड़ा शिफ्ट आ चुका है। एक आम स्टैंडर्ड स्टोर का पूरा फोकस सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए सामान बेचने पर होता है, लेकिन एक सक्सेसफुल ब्रांड सोशली रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करता है। वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज़ करता है, लोकल किसानों का साथ देता है और पेड़ लगाने जैसे ग्रीन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है। यही चीज़ उसे बाकियों से अलग बनाती है। तो अब इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही गहरी और पावरफुल बात निकल कर आती है। सिर्फ हेल्दी खाना बेचने से आगे बढ़कर एक नया ऑर्गेनिक रिटेल बिजनेस उस एनवायरनमेंट और सोसाइटी को वापस क्या देगा जिसकी वजह से वो चल रहा है। इसी एक गहरे सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ऑर्गेनिक स्टोर शुरू करने का ये रोड मैप काफी इंसाइटफुल और मजेदार रहा होगा।